लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, कौन सी वर्ब लगेगी, कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ रही है ना। तो उसी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा और इस टॉपिक को इतना मस्ती वाला बनाने वाला हूँ, इतना मोस्ट मस्ती वाला बनाने वाला हूँ कि आप देखते रहिए और बीच में कमेंट भी करिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके कमेंट का मुझे वेट है। और कमेंट भी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बताते रहिए। बाकी मैं प्रयास में बेस्ट करने के लिए, बाकी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अपलोड भी होता है, टेंस के बारे में अपलोड होता है, सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। मेरा भी एक जो टूटी फूटी आवाज से प्रयास कर रहा हूँ जैसा पढ़ाने के लिए, तो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। तो देखो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस ही क्या है, सबसे पहले बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है क्या, क्या इसकी पहचान है, क्या इसकी पहचान है, इसका रूल्स क्या है। सिर्फ दो बातें, हमारी दो बातों पर अटक रहा है कि इसका जो इसकी पहचान क्या है और इसका नियम क्या है। अगर ये दो चीजें हमको पता चल जाए, टेंस में कोई दम है नहीं, तो इसकी पहचान पता आपको ता है, इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं इत्यादि होते हैं। अब इसके नियम, अब देखो नियम होते हैं, इसके लगभग 3-4 नियम है। जैसे एक हो जाएगा अफर्मेटिव का नियम, अफर्मेटिव का नियम। नंबर 2 पर हो जाएगा निगेटिव का नियम। नंबर 3 पर हो जाएगा इंट्रागेटिव का नियम। नंबर 4 इंट्रागेटिव फर्स्ट का नियम और नंबर 4 पर हो जाएगा इंट्रागेटिव सेकेंड का नियम। तो टोटल मिला के हमारे पास मतलब 1 2 3 4 नियम। मतलब हमको अगर इसको पढ़ना है, इसका अगर बादशाह बनना है, इसका बादशाह बनना है, तो हमको मतलब हमको कितने रूल पढ़ने पड़ेंगे? 4, केवल 4 रूल हैं, हमको 4 रूल ही पढ़ने हैं बस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मतलब मेरी मुट्ठी में तो थोड़ा बहुत हैवी, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो जो छात्र पढ़ने वाले हैं 9th to 12th बच्चों के लिए, तो ये उनकी मुट्ठी में आ जाए। तो देखो बात करते हैं, पहचान तो हो ही गया, जिस वर्ग के अंत में जैसे हो गया वे जाते हैं, वे जाते हैं। देखो ते में आ गया, राहुल लिखता है, देखो ता आ गया। तो मतलब ये पहचान हो गई। मतलब कोई भी सेंटेंस, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, योगी आदित्यनाथ मतलब वो आज लखनऊ में आते हैं, मतलब जो भी मानेगा, या फिर आज बरेली में आते हैं, या फिर भाषण देते हैं, बोलते हैं, कुछ भी होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए, वहां पर ये टेंस आएगा। बस सीधी सी पहचान हो गई। अब देखो अफर्मेटिव का रूल क्या है। तो अफर्मेटिव का रूल देखने के लिए बहुत इजी में थोड़ा प्रयास करूंगा, ज्यादा शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा, बाकी शॉर्टकट में डिटेल में हो जाएगा अफर्मेटिव का। अब देखो अफर्मेटिव में नंबर 1 पर जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव में एक होता है जब सेंटेंस बनाएंगे एक वचन, अब एक हो जाएगा बहुवचन। अब देखो बहुवचन एक वचन जहां पर एक चीज के बारे में बात की जाए, बहुवचन जहां पर बहुत सी सारी मतलब बहुत सी चीजों के बारे में बात की जाए। अब एक वचन का जैसे उदाहरण मान लीजिए, जैसे एक वचन होता है तो एक वचन के साथ में यस या ईयर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, ये भी नोट कर लो। अब बहुवचन में केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब देखो ये भी हो गया, एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा, और बहुवचन होगा उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब एग्जांपल देखो, जैसे अब इसका ये भी नियम होता है यस या ईएस। अब देखो एक वचन साथ में, जैसे उदाहरण ये भी हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया यस या ईएस लगेगी, ये थोड़ा दिक्कत आ रही है, यस या ईएस। अब देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जैसे कह दिया कि आपको यस या एस लगाना है, तो आप कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम एक चीज होता कि यस लगाना है, मतलब ईएस मान लीजिए कि ईएस लगाना है, तो ठीक है आंखें बंद करके, जहां पर आंखें बंद करके जहां पर भी जैसे आ जाए एक वचन लगा देंगे, रीड्स
रीडेस नहीं हो जाएगा, मतलब जैसे बता रहा हूं मैं, ठीक, जैसे गोज आ गया, लाफ्स हो गया, कैचेस आ गया, तो इसमें लगा देंगे हम। लेकिन यहां पर दिक्कत यह आ रही है कि यस भी लगाना है और ईएस लगाना है और ईएस भी लगाना है। अब देखो, अब यहां पर ये आता है मामला, इसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं। ईएस वहीं पर लगाएंगे, ईएस वहीं पर लगाएंगे जब वर्ब के अंत में कोई लेटर्स जैसे कि ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, ई आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, टी सी एच आता है, तो वहां पर ही ये लगाते हैं। और यस, यस का जो तहलका है इसमें बाकी शेष वर्ब के साथ में यस लगाएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ईएस का हो गया, ये यस का हो गया। ईएस वहीं पर लगाएंगे जब वर्ब के अंत में कोई भी लेटर्स इस प्रकार से इतना आ जाए, तो वहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे, वहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे। और शेष सभी वर्ब के साथ में यस लगाएंगे। और ये दोनों चीज किसके साथ में लगेंगे? एक वचन के साथ में। ध्यान रखना, ये एक वचन के साथ में लगने वाले हैं। कैसे? रामू जाता है तो हो गया रामू जाना की होता है गो, तो इसमें लग जाएगी गोस, क्योंकि देखो लास्ट में ओ आ गया, तो ओ के साथ में मैंने बोला था इसमें से कोई भी अगर इसमें से आ रहा है, इसमें से कोई भी आ रहा है, तो वहां पर ये लगाएंगे, तो मैंने गोस लगा दिया। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई, नहीं तो बहुवचन का हो गया, मैं थोड़ा बताने वाला हूं एक वचन का। वह पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा ही रीड्स। देखो मैंने कहा अगर ये ना आ जाए, ये जब अगर लास्ट में इसमें से पहचान नहीं आती है तो हम यस लगा देंगे। तो मैंने इसमें देखो डी आ गया, इसमें से डी नहीं लग रहा है ना, तो मैंने यहाँ पर यस लगा दिया। तो ये तो हो गया आपका पहला रूल। पहला रूल का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। पहला रूल का हो गया कहां पर यस लगाएंगे और कहां पर ईएस लगाएंगे, मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता भी दिया है। अब रूल नंबर दूसरा देखिए, रूल नंबर दूसरा जो आ रहा है, रूल नंबर 2। अब देखो बहुवचन के साथ में बहुवचन, थोड़ा मुझे हिंदी मिक्स करनी पड़ रही है। बहुवचन मतलब प्लूरल, उसके साथ में केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बहुवचन जो बहुत सी चीजें होती है, जैसे मैंने कह दिया बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे कैसे हैं? बहुत से हैं, तो लग जाएगा द चिल्ड्रन प्ले। मैंने कहा बहुवचन के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी है। इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, इन दो चीजों का कोई मतलब ही यहां पर नहीं रह रहा है कि ये लगेंगे या नहीं लगेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, जो यस और ईएस है ये एक खतरनाक विलेन है। अब आपको पता है कोई भी विलेन जो गुंडे होते हैं वो सताते किसको हैं? जो अकेला होता है। तो ये अकेला, तो एक वचन तो अकेला है ही, तो इसलिए इनके साथ में लग जाएंगे। और इनकी औकात नहीं है कि ये बहुवचन के साथ में आ जाए। देखो नहीं आया, कोई भी नहीं आया, प्लेयर ईएस की दम नहीं, इनकी औकात नहीं है कि आ जाए, नहीं आए, क्योंकि भैया सबको अकेला इंसान जो होता है उसी को सताने का प्रयास करता है कि अकेला है, इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, इसको सता लो, इसको छीन लो और बादशाह बन जाओ, मतलब पैसे वाले बन जाओ। और जहां बहुत से लोग होंगे, पता कि वो भैया 5 लोग भाई लोग हैं, अगर वहां जाओगे चटनी बना देगा, समोसे पे खा जाएगा ना, तो मतलब है कि वहां पर नहीं जाने वाले हैं। और बहुवचन के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनकी औकात नहीं आ जाए, यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ में ही यस या ईएस लगता है, और बहुवचन के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके साथ में कुछ नहीं लगने वाला। अब जैसे दूसरा हो गया गायें आती हैं। अभी बेसिक बहुत नॉर्मली बता रहा हूं, द काउज
कम, तो फर्स्ट फॉर्म लग गई। तो ये तो आपका पहला रूल्स का मैंने बता दिया है, एक वचन और बहुवचन का। अब देखो इसका नेगेटिव क्या होता है, इसका नेगेटिव क्या होता है, थोड़ा सा मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, साफ नहीं हो रहा है। डस्टर से अच्छा साफ नहीं होता, इसलिए मुझे क्लॉथ का यूज, कॉटन क्लॉथ का यूज करना पड़ रहा है। ओके, आई हैव अपना वो देखो इसमें। अब इसके बाद जो रूल नंबर हमारा दूसरा आ रहा है, अभी भी हल्की सी नमी आ रही है, मुझे सेकेंड क्रॉस का भी यूज करना पड़ जाएगा। अभी हल्का सा ड्राई वुड नहीं हो पाया है, सो आई एम रफिंग इन वुड। आपको लगता होगा वीडियो बनाना इतना आसान है, एक वीडियो बनाने के लिए कितनी बार कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उसमें बात फिर करना पड़ता है। अभी इसके पहले मैं वीडियो बना रहा था, मुझे नहीं पता होगा मैंने 28 मिनट की वीडियो बना दी, ओह माय गॉड, और मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की थी, मतलब वीडियो स्टार्ट ही नहीं की। मुझे इतना गुस्सा आया, इसके बाद गुस्सा आप क्या करें फिर से, और फिर से मुझे वही करना पड़ रहा है। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत कुछ देखना पड़ता है, कैसे काफी मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, दिक्कतें आती हैं, जहां पर समस्या है वहां पर समाधान भी है। ओके मैं ओके, देखो अब मैंने बता दिया नंबर 2 पर जो आता है निगेटिव। देखो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव भी दो प्रकार से होता है, एक हो जाएगा, अभी हल्का सा नमी है कोई दिक्कत नहीं, एक हो जाएगा सिंगुलर, मतलब सिंगुलर, ये तो चल ही नहीं रहा है, सेकेंड पिन यूज करते हैं, थोड़ा सा वन सेकेंड नमी आप जरा थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो निगेटिव में जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, उसके साथ में हम लगाते हैं डज नॉट प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में डज नॉट प्लस वर्ब की, नहीं डज नॉट, हाँ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा स्ट्रक्चर में क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ही बना दिया है। और जो प्लुरल होता है उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने देखो इसमें टाइम मुझे लग रहा है, मुझे नहीं, मैं जो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, जो भी 9 to 8 तक क्लास चला रहा हूँ, जो जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी स्टार्टअप करता हूँ टेंस का, तो कम से कम 1 या 2 टेंस में बहुत ही स्लोली से बताता हूँ, क्योंकि अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब मीन बस समझ जाएगा बच्चा, तो जितने टेंस है उसमें जितना बताना नहीं पड़ता है, बस वही घुमा फिरा के बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, सिस्टम सब वही रहता है। तो मुझे 1-2 टेंस जैसे मुझे टेंस पढ़ाना है, मैंने स्टार्ट किया टेंस 10th वालों की स्टार्ट किया, फर्स्ट 10 to 10 स्टार्ट किया जो भी, तो मैं कम से कम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस कम से कम 1-2 मैक्सिमम 3, मतलब 1-2-3 सेंटेंसों को मैं स्लोली पढ़ाता हूँ, काफी टाइम लगाता हूँ। उसमें जब बच्चा समझ जाता है, अपने आप कहता था शॉर्टकट लिख दीजिए, कोई दिक्कत में समझ जाऊंगा, तो अब पहले से मैं स्पीड पकड़ लूंगा, बच्चा से पहले से माइंड से बाहर हो जाएगा, तो कैसे समझ पाएगा। तो इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जब रास्ता बन जाएगी। अब जैसे रनने वाला जो रेसर होता है, स्टार्टर में हल्का हल्का दौड़ता है, हल्का हल्का दौड़ता है, जब स्पीड पकड़ लेता है, फिर वही कुछ दिन के बाद स्पीड बढ़ा लेता है ना। तो इसलिए पहले आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम देते रहेंगे, आपको फिर बढ़िया स्पीड बन जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब देखो निगेटिव का जो एग्जांपल्स है, देखो जैसे मान लीजिए सिंगुलर का हो गया, वह नहीं खाता है, तो वह नहीं खाता हो जाएगा, वह की आपको पता है ही, और निगेटिव के साथ में मतलब एक वचन साथ में लगता है डज नॉट, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया और ही डज नॉट, वर्ब की एक हो जाएगा। अब दूसरा, सीमा नहीं खाना बनाती है,
सीमा के लिए, तो सीमा डज नॉट कुक द फूड, थोड़ा सा मार्कअप मिस्टेक कर रहा है। अब देखो ये निगेटिव का हो गया, तो इसी प्रकार से इसका बहुवचन आ जाएगा 1 2। नंबर 3 पर इसका बहुवचन बनेगा, जैसे मान लीजिए वे नहीं आते हैं, वे नहीं आते हैं, तो इसका दे, और निगेटिव के लिए मतलब बहुवचन में दे डू नॉट कम, दे डू नॉट कम। अब देखो अगला, तो इसी प्रकार से काफी सेंटेंस बन जाएंगे, आपको समझने के लिए काफी है। अगर निगेटिव में एक वचन होगा, मतलब एक वचन सिंगुलर होगा और उसके साथ में डज नॉट लगेगा, और बहुवचन होगा उसके साथ में डू नॉट लगेगा, बस इतना आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब देखो नंबर जो 3 पर नियम हमारा है, इंट्रागेटिव हमारा फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रागेटिव फर्स्ट में क्या होता है, मतलब हिंदी में क्या शब्द पहले आएगा और इंग्लिश में पहले बनता है। इंग्लिश में देखो हिंदी में क्या शब्द पहले आएगा, अगर इसको हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें क्या शब्द पहले, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट देखते हो, तो मतलब क्या शब्द पहले आएगा। अगर इसकी बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हम हिंदी का सेंटेंस लिख रहे हैं, क्या आप जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, तो क्या आप जाते हो, तो आपको पता है इंट्रागेटिव जो फर्स्ट होता है उसमें क्या शब्द ही पहले आता है, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट की शुरुआत करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से, तो हो जाएगा डू यू कम, डू यू कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। अब जैसे हो जाएगा, क्या मेरी बहन रोती है, तो देखो क्या मेरी बहन, क्या आ गया, अब मेरी लगाते हैं, डू में लगाया था आपके अनुसार, अब मेरी बहन भी सिंगुलर हो जाएगी ना, तो डज माई सिस्टर वीप हो गया। अब देखो इसका बचता है इंट्रागेटिव नंबर 4 पर, इंट्रागेटिव सेकेंड बचता है। इंट्रागेटिव सेकेंड में क्वेश्चन वर्ड मतलब वाई टाइप लगाएंगे, फिर लगाएंगे डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, जो भी जोड़ देते हैं अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे सेंटेंस जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, कमल कैसे लिखता है, तो कैसे की इसमें मैंने कहा सबसे पहले वाई टाइप, मतलब कैसे किस पहले इसमें पहले आएगी, तो कैसे की हाउ डस। देखो कैसे के बाद में डस इसलिए लगा दिया क्योंकि कमल अकेला है ना, तो हाउ डस कमल राइट। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। बाकी सभी बच्चों को पता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि आपके पास बुक में है और यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब लाखों वीडियो पड़ी हुई हैं टेंस के बारे में। सभी लोग बहुत सा प्यारा पढ़ा रहे हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मेरा भी प्रयास है कुछ जैसा भी पढ़ा पा रहा हूँ, जैसा भी थोड़ा बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और जैसा भी लग रहा है आप कमेंट करना, बताते भी रहना। इसके पहले मैं आपको 2 सेंटेंस देने जा रहा हूँ बच्चों के लिए स्पेशल, कि जो भी हो रहा है तो ये आपको मतलब जो भी वर्क हो जाएगा, जैसे पहला हो जाएगा, क्या उसका भाई लड़ाई करता है, मतलब इसको आप बना के कमेंट में भेजेंगे। और दूसरा हो जाएगा, उसने कितना, नहीं उसने कितना, उसने थोड़ा सा सही कर देते हैं, वे क्यों क्रिकेट खेलते हैं। 2 सेंटेंस दिया है, इसको आप कमेंट करके इसको बना के कमेंट में लिख देना। और बेस्ट ऑफ लक, बहुत लोग अच्छे आप लोग हैं। बाकी मेरे सभी से जो सजेशन है, और ये वीडियो मेरी काफ़ी दिनों की बात पड़ी क्योंकि थोड़ा सा था प्रोग्राम, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से बिलोंग करता हूँ, और लगभग ये पास में ही एक जो भागवत थी अखंड पाठ में भागवत की साधारण का प्रोग्राम था, नए साल से स्टार्टअप था। काफ़ी वीडियो मैंने उसने एक वीडियो अपलोड की थी,
तो काफी देर तक मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसके बाद जो भी अब क्योंकि दिन में भी रात में भी 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो काफी यही टाइम होता है कि क्लास भी चलती है मॉर्निंग में 6 से लेकर 10 तक क्लास चलती है। इसके बाद फिर इस तरफ से 2 बजे लेकर 8 बजे तक क्लास चलती है। आज संडे था तो जो भी है अब लगातार कंटिन्यू प्रयास करूंगा एक छोटी सी वीडियो डालने के लिए। बाकी मेरी वीडियो कुछ मोटिवेशनल भी होंगी, बच्चों के प्रेरणादायक भी होंगी, और बाकी मेरा पूरा कोर्स चलने वाला है, इसमें बीए तक कोर्स चलने वाला है, बीए एमए का भी कोर्स मैं डालने वाला हूं। अभी मैंने बताया था कि नए साल से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूं। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, मैं 7-8 दिन वेट करता रहा कि थोड़ा काफी मतलब स्ट्रगल भी था, और ठंडक भी काफी हो रही है क्योंकि मेरी कोचिंग जो सेकंड फ्लोर पे है, वहाँ पर जो भी हाई रोड जो यहाँ से बिलोंग करी, काफी ठंडक भी हो रही है। और ये मेरी कोचिंग का डिस्क्रिप्शन है, आपको मैं सभी लोग बताना चाहता हूँ, जो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, आप पर डे वीडियो मेरी छोटी मोटी आती रहेगी, और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, सब लोग अच्छे रहें, बढ़िया रहें। और जैसे भी वीडियो लग रही है, अगर अच्छी लगे तो आप समझते हैं क्या करना है, और ना लगे तो कमेंट करके बताने में प्रयास कर रहा हूँ अच्छा करने के लिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।